नमस्कार। एक सदगुरुपाल इंस्टीट्यूशन द्वारा संचालित यथार्थ विधि महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं प्रवक्ता ज्ञानेश्वर सिंह एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में भारतीय संवैधानिक विधि के बारे में बताऊंगा कि भारतीय संविधान क्या है, इनके जो है क्या क्या प्रकृति है, ये सब और इनकी उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान की उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके पहले की जो है भारतीय संविधान के क्या क्या टॉपिक हैं, एक बार पुनः आप लोगों को जो है मैं बताना चाहूंगा या बताऊंगा कि जो है भारतीय संवैधानिक विधि के अंतर्गत कितने आपके टॉपिक कितने हैं। तो सबसे पहले जो है भारतीय संविधान के संवैधानिक विधि के अंतर्गत जो है संविधान क्या है, इनके स्रोत क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, संविधान की प्रकृति क्या है, संविधान भारतीय संविधान के महत्व क्या है, तो भारतीय संविधान के जो है विशेषताएं क्या है, तो भारतीय संविधान के जो है नागरिकता क्या है, भारतीय संविधान की जो है प्रकृति क्या है, भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति तत्व मौलिक कर्तव्य, ये 3 चैप्टर आपके जो है सेकंड सेमेस्टर में है। भाग 3 भाग 4 का वो जो है सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत रखा गया है, जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के बारे में जो है इनकी योग्यताएं क्या है, इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनका कार्यकाल क्या है, इनकी शपथ, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति क्या अपना त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। और नेक्स्ट बताएंगे जो है उपराष्ट्रपति क्या है, इनकी योग्यताएं क्या हैं, ये अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको दे सकते हैं, इनको कैसे राज्यसभा के सभापति से हटाया जा सकता है। तो उसके नेक्स्ट है जो है महान्यायवादी क्या है, महान्यायवादी की योग्यताएं क्या है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, जो है ये कब तक बने रह सकते हैं अपने पद पे, उसके आगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, लोकसभा के द्वारा निर्वाचन के द्वारा कैसे की जाती है, इसको मैं बताऊंगा। जो है फिर जो है संसद का संगठन, संसद का गठन कैसे होता है, जैसे राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा द्वारा होता है। उसके बाद जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताऊंगा कि इनकी योग्यताएं क्या हैं और इनको कैसे जो है नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और इनको कैसे हटाया भी जा सकता है कि क्या है अपना त्यागपत्र किसको देंगे, अगर ये देना चाहे तो ये कितने पद पर बने रह सकते हैं 65 वर्ष तक, तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। जो है उसके बाद जो है सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताऊंगा कि इनकी नियुक्ति कैसी होती है और इनको जो है वो इनकी योग्यताएं क्या है, ये कितने वर्ष तक रह सकते हैं, जैसे 65 वर्ष 6 वर्ष जो है 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल है और एक 65 वर्ष मैक्सिमम एज इनकी होनी चाहिए, 65 वर्ष के बाद ये नहीं रह सकते हैं। उसके बाद जो है आपको बताएंगे कि राज्यपाल, भारत की राज्यपाल शक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, इनकी योग्यताएं क्या है, इनको कैसे हटाया जा सकता है, या राष्ट्रपति जो है इनको ये कैसे हटाएंगे, ये कितने वर्ष तक रह सकते हैं। राज्यपाल के बाद जो है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, इनको ये कितने वर्ष तक रह सकते हैं, महाधिवक्ता के बारे में बताएंगे। राज्य विधानमंडल का संगठन कैसे किया जाता है, या जैसे राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद 3 है राज्य विधानमंडल के जो है संगठन। उसके बाद जो है वित्त आयोग, वित्त व्यय की योग्यताएं क्या है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये कितने वर्ष तक रह सकते हैं। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इनकी योग्यताएं क्या है, ये अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको दे सकते हैं। उसके बाद जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये कितने वर्ष तक अपने अध्यक्ष पद पे बने रह सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, कितने वर्ष तक रह सकते हैं, अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देंगे। उसके बाद जो है आपको
राज्य की विभिन्न शक्तियों का बंटवारा है, जैसे संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो ये किन किन, जैसे संघ सूची केंद्र में है, राज सूची राज्य में है, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य की दोनों हो सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति जो है किसको किस जो है आपातकाल जैसे किस में लागू किया जाता है, राज्य जैसे राष्ट्रपति, राज्यों से राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, और सबसे लास्ट में जो है भारतीय संविधान के संशोधन कैसे किया जाता है। तो संसद के दोनों संघों द्वारा जो है संशोधन के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। जो है उसके पहले की जो है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक होती है संघात्मक, एक होती है एकात्मक। तो संघात्मक ये है कि इसमें केंद्र और राज्य की शक्तियां शामिल हैं, दोनों शामिल हैं, और एकात्मक केवल केंद्र की शामिल है। जैसे उदाहरण के ब्रिटेन में केवल केंद्र की है, राज्य की नहीं है। तो भारत में संविधान केंद्र की और राज्य की दोनों है, तो संघात्मक और एकात्मक दोनों है। तो भारतीय संविधान संघात्मक भी हो सकता है और एकात्मक भी, संघात्मक और एकात्मक दोनों हो सकते हैं। तो जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, कनाडा में, इंडिया यानी भारत में, तो ये 4 देश ऐसे हैं जहाँ पे जो है संघात्मक संविधान, संघात्मक प्रणाली लागू है। तो भारतीय संविधान संघात्मक एवं एकात्मक प्रणाली लागू है। अब आपके बारे में तो नागरिकता और उद्देश्य जैसे होती है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान में लाया। उसके बाद जो है इसको 22 जुलाई 1947 को जो है स्वीकार की गई उद्देश्य प्रस्तावना। ये अमेरिका महाद्वीप से ली गई है उद्देश्य, और इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया साउथ से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, इसलिए साउथ मैंने बोल दिया। तो ऑस्ट्रेलिया से जो है उद्देश्य या प्रस्तावना की भाषा ली गई है, और इसमें क्या संशोधन हो सकता है, या उद्देश्य संविधान का भाग है, या इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो यह इसमें जो है ये 42वें संविधान संशोधन में इसको समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। तो इसमें ये संविधान का भाग है, और इसमें जो है ये 42वां संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो बेरुबाई के बाद में 1960 में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये उद्देश्य संविधान का अंग नहीं है और ये इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन गोलाकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो है 1970 में ये उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो है उद्देश्य संविधान का मूल आत्मा है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो है उद्देश्य संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार उद्देश्य में जो है संशोधन किया जाता है और संशोधन होता है। तो उद्देश्य जो है भारतीय संविधान का एक प्रकार का आत्मा है, और केशवानंद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। तो उद्देश्य के बाद थोड़ा उसका जिक्र कर लेते हैं। नागरिकता, भारतीय संवैधानिक विधि के अंतर्गत नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। तो इसमें आप कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे नागरिकता छोड़ सकते हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जन्म, वंशीकरण, पंजीकरण, देशीकरण या भूमि आवंटन से आपको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन अगर आप जैसे छोड़ना चाहे नागरिकता तो करना चाहे तो त्याग कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी विदेश की नागरिकता प्राप्त करिए, उसके बाद भारत सरकार चाहेगी तो आपको जो है ये नागरिकता खत्म कर सकती है। तो ये आपके कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।